अदानी मुद्दे पे हंगामे के बाद आज से संसद के सुचारू रूप से चलने के आसार हैं, लेकिन लोकसभा शुरू होते ही स्थगित हो गई है। विपक्ष से सरकार ने संसद में गतिरोध खत्म करने की बात की है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदानी मुद्दे पे बीजेपी पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अदानी मामले पे बहस नहीं चाहती क्योंकि 2-3 साल से ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन आज तक कोई चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि इस बार चर्चा हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया, उसके बारे में चर्चा हो। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की ये बड़ी बैठक आज के हालात और विपक्ष के नकारात्मक रूप से निपटने के लिए की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बजट की चर्चा दुनिया में सकारात्मक तौर पर हो रही है। थोड़ी देर पहले हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी विपक्षी दल आज संसदीय बहस में भाग लेने का फैसला कर रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई। आज त्रिपुरा में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो करने वाली हैं। उसके बाद एक जनसभा को वो संबोधित करेंगी। अब से थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी साथ साथ पदयात्रा करने वाले हैं, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी ने त्रिपुरा में जीत बरकरार रखने के लिए जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। आज त्रिपुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रक्षा मंत्री ऊनाकोटी और उत्तरी त्रिपुरा में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए लगातार बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। जेडीयू में बागी रुख अपनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करारा वार किया। नीतीश कुमार ने कहा, हम उस आदमी को कितना बढ़ाएं, आप सब जानते हैं। उनको विधायक बनाया, पार्टी का लीडर बनाया, उसके बाद वो भाग गए, उसके बाद फिर वापस आए तो राज्यसभा का सांसद बना दिया, तीसरी बार फिर आ गए। हम लगातार कह रहे हैं बात करिए, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। पिछले 2 महीने में पता नहीं क्या हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही इशारों में सीएम नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थक नेताओं की 19 से 20 फरवरी को बैठक बुलाई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस अनुशासन समिति को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने लिखा है, पार्टी छोड़ने वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं। पार्टी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। 2 दिन पहले ही उन्हें कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इस पर तारिक अनवर ने दस्तखत किए थे। परनीत कौर ने तारिक अनवर पर तंज कसते हुए कहा, 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर पार्टी छोड़ने वाले आज डिसिप्लिनरी मैटर पे उनसे सवाल पूछ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने बीजेपी के 3 और नेताओं को वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसमें नलिन कोहली, ऋतुराज सिन्हा, अभय गिरी शामिल हैं। ये तीनों नेता अब भारी सुरक्षा बलों के घेरे में रहेंगे। बताया जा रहा है, नागालैंड चुनाव के चलते ये सुरक्षा दी गई है। नलिन कोहली बीजेपी नागालैंड के प्रभारी है, साथ ही सीआईएसएफ के कमांडो उनके साथ तैनात रहेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के सेनानियों ने ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। पिछले साल सितंबर में कमीशन हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और मिग-29 के फाइटर जेट्स ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। हिंदुस्तान की इस धमाकेदार कामयाबी को देखकर दुश्मन की हालत पस्त हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में तेजी से आत्मनिर्भरता देखी जा रही है। 8 फरवरी यानी कल से पवन हंस कंपनी असम के 6 रूट्स पे अपनी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी में पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। फिलहाल पवन हंस 6 राज्यों में 86 रूटों पर अपनी सेवाएं दे रहा है।
रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है तो वहीं लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति शहर की नई पहचान होगी। लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दर्शन करेंगे, फिर अयोध्या में प्रभु राम के। ये मूर्ति लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लग चुकी है। इसका जल्द अनावरण कर दिया जाएगा। ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्ति 12 फीट की है, जो जमीन से करीब 18 फीट ऊंची दिखाई देगी। जिस पार्क में ये मूर्ति लगाई गई है वहां सजावट का काम जारी है। पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, दीवारों को रंगारंग किया जा रहा है। सीकर से खाटू श्याम जी महाराज के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। 85 दिन बाद महाराज जी का मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। मंदिर के विकास कार्यों के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश पिछले 85 दिनों से बंद था। देवस्थान विभाग मंत्री और जिले की प्रभारी शकुंतला रावत ने विधि विधान से पूजा कर श्याम बाबा के द्वार में शीश नवाया और मंदिर को दर्शन के लिए खोलने की विधिवत शुरुआत की। घूमने के शौकीन पर्यटकों प्रेमियों के लिए गुड न्यूज है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। स्की रिजॉर्ट में आने वाले सैलानियों को यहां शानदार अनुभव मिल रहा है। गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच इस रेस्टोरेंट को बनाया। इसके मैनेजर का कहना है कॉन्सेप्ट फिनलैंड से लाया गया है। औली में फिर से बर्फबारी हुई। इसके बाद पूरा नजारा फिर से बदला हुआ नजर आया। इससे पर्यटकों में एक बार फिर से खुशी का माहौल है, क्योंकि औली स्कीइंग के लिए सभी जाना चाहते हैं और बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर जो बिछी है उसका लोग मजा ले रहे हैं। सैलानी स्कीइंग का आनंद लेते दिखाई दिए। औली में होटल्स और रिजॉर्ट्स अब भर गए हैं। दिल्ली में सोमवार का दिन बीते साल के मुकाबले फरवरी का सबसे अधिक गर्म दिन साबित हुआ। सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। तापमान ने बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2022 में 6 फरवरी को सबसे अधिक 28.4 अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था, जबकि ऑल टाइम रिकॉर्ड 2006 में 26 फरवरी का है, जब तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड से रवाना हुआ भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट T-80 कल्याण की खाड़ी के तट पे पहुंच गया है। 23 साल समंदर में देश की रक्षा में जुटा रहा T-80 वॉरशिप अब स्मारक के रूप में देशवासियों की रगों में शौर्य और पराक्रम का संचार करेगा। इसे कल्याण के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्गादी किले की तलहटी में स्मारक के तौर पर विकसित करने के लिए लाया गया है। शिवाजी के किले में नेवी के वॉरशिप का स्मारक देशवासियों, खासतौर से युवाओं को गौरवशाली इतिहास बोध के साथ अत्याधुनिक वॉर सिस्टम की बारीकियों से रूबरू करवाएगा। शिरडी के साईं बाबा की महिमा देश के साथ अब विदेशों में पहुंच चुकी है। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा की वजह से जर्मन श्रद्धालुओं का एक दल इन दिनों साईं बाबा की समाधि का दर्शन करने के लिए शिरडी पहुंचा हुआ है। इस दल में 40 लोग शामिल हैं, जिसका नेतृत्व हैदराबाद में जन्मे साईं रेड्डी कर रहे हैं, जो पिछले 30 सालों से जर्मनी में रह रहे हैं। हर साल साईं बाबा के भक्तों के साथ वो यहां पर आते हैं। वाराणसी में गंगा के तट पे बनी टेंट सिटी लोगों के लिए फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन बनती जा रही है। लोगों के ठहरने के अलावा टेंट सिटी में बहुत बड़ा बैंक्वेट एरिया, बीच और लोटस स्टेज भी है। टेंट सिटी में बैंक्वेट हॉल से लेकर हर चीज की सुविधा मौजूद है। मार्च में शादियों के लिए तेजी से बुकिंग हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है शादी के दौरान इस टेंट सिटी में 6 से 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ताज नगरी आगरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के टनल निर्माण का शुभारंभ कर दिया। 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर में कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस परियोजना से ताज नगरी के लोगों के साथ सैलानियों को भी बड़ा फायदा होगा। हैदराबाद में ऑफिस बॉय का सालों पुराना सपना साकार हो गया। उन्होंने खुद का जिम खोल लिया और दूसरों को फिटनेस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पोलपल्ली वेंकट ने 1 दशक पहले एक जिम से ही अपने करियर की शुरुआत ऑफिस बॉय के तौर पर की थी। माली हालत ठीक नहीं होने पर उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज उसी हिम्मत का फल उन्हें मिला है।